वालेकुम जी। मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर अकबर और आप हमारा ब्रिटिश पाथवे का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जिस पर मैं आपको यूके वीज़ा के हवाले से गाइड करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी कंपनी का थोड़ा प्रोफाइल दे देता हूं कि हम ये स्टूडेंट वीज़ा या यूके के डिफरेंट वीज़ाज़ कब से डील कर रहे हैं। हमारा जो है हेड ऑफिस जो है वो यूके में है, बर्मिंघम में, सिटी सेंटर में। तो हम ऑलमोस्ट 12 ईयर्स से स्टूडेंट वीज़ा, यूके वर्क परमिट्स और यूके इमिग्रेशन और इनोवेटर फाउंडर वीज़ा और डिफरेंट अदर कैटेगरीज में हम डील कर रहे हैं। तो आजकल जैसा कि सब लोग जानते हैं कि यूके स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से ना बड़ी बातचीत चल रही है पाकिस्तान में भी और डिफरेंट अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी। और लोग आपको मोस्टली क्या कर रहे हैं कि डरा रहे हैं कि यूके नहीं आना सितंबर 2024 में। जैसा कि कुछ लोग बताते हैं जी पीएसडब्ल्यू बंद हो रहा है, कुछ आपको बताएंगे कि पीएसडब्ल्यू जो है वो अगर नहीं मिलेगा तो क्या नुकसानात हैं। तो मैं आपको मेरे भाई बताना चाहता हूँ ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स को कि जो जाना चाहते हैं और माइंड बनाया हुआ है उन्होंने, लेकिन इन वीडियोस की वजह से वो पीछे हट रहे हैं। तो मेरे भाई देखो, यूके जो है वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, एक डेवलप्ड नेशन है। वहाँ जो लोग तो स्ट्रगल कर सकते हैं जाके, वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव क्या करेंगे? अपने फ्यूचर जिन्होंने गोल्स सेट किए होते हैं ना, वो अचीव करते हैं उनको, और वहाँ जाके वो पढ़ते हैं लोग, ठीक है, और साथ में पार्ट टाइम जॉब करते हैं। पार्ट टाइम जॉब के हवाले से हम लोग बड़े प्रोफेशनल हैं जी, आपको इस हवाले से भी गाइड करेंगे। आपकी करियर काउंसलिंग करते हैं। हमारा फोकस ना कि जस्ट आपको भेजने में होता है, हमारा फोकस इस पे भी होता है आप उधर जाके एक अच्छी प्रोडक्ट बनो और डिलीवर कर सको, अपने गोल्स को अचीव कर सको। हमारी बड़ी प्रोफेशनल टीम है लॉयर्स की जो उधर बैठी हुई है, तो वो भी आपको 24/7 आपके लिए अवेलेबल होते हैं यूके में। तो आप उनसे भी कोचिंग ले सकते हैं। और फिर सेकेंडली हम आपको बताते हैं कि कौन सी जॉब आप कर सकते हैं और किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। इसके बाद हम आपको ये भी बताते हैं कि वहाँ कल्चर क्या है और आपने किस तरह के लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट रखनी है और दोस्तियाँ रखनी है। और सबसे जो इसमें एक चीज़ जो है, आपको कोई भी नहीं गाइड करता जब आप स्टूडेंट वीज़े पे जाते हो। मैंने मोस्टली लोगों की वीडियोस देखी हैं अपने भाइयों की, आपको बताते ही नहीं हैं कि भाई मेरे आप अपनी इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है, फोकस्ड हो जाएं। जो बंदा फोकस्ड होता है ना, आगे वही निकलता है जाके। तो इसलिए आपको ये जो जैसे कि लोग फिर आप में और उनमें जो डंकी मार के जाते हैं, तो फ़र्क तो कोई ना रहा। तो आप देखो जा रहे हो एक अच्छी डिग्री करने के लिए, और उसके बाद आपके फ्यूचर ड्रीम्स हैं, और ड्रीम्स को वही बंदा अचीव करता है जो उनके लिए मेहनत कर रहा होता है, जो इनपुट दे रहा होता है, आउटपुट उसे ही मिलती है। ये थोड़ी ना होता है कि आप उधर जाके भी ऐसे ही सो जाएं और कहें कि मेरे घर वाले, जैसे इधर हम लेज़ीनेस फील करते हैं, कुछ नहीं करना पसंद करते। इधर तो हमें पता है कि हमें खाना मिल जाना है, हमारी वालदा ने, बहनों ने या रिलेटिव्स ने कुछ ना कुछ दे ही देना है खाने के लिए, भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन यूके में हरगिज़ ऐसा नहीं है, वहाँ आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मेहनत का एलिमेंट जो है ना, ये नहीं लोग आपको बताते स्टूडेंट वीज़े पे। तो डेफिनेटली पहले 2 से 3 महीने जो है ना, वो स्ट्रगलिंग होते हैं हर स्टूडेंट के लिए। लेकिन वो उससे ज़्यादा जो टन्योर है लंबा, उनका ही होता है जो लोग स्टार्ट में मेहनत नहीं करते, चीज़ों को अवॉइड करते हैं और गलत लोगों के साथ और गलत जो है ना एक क्लास में बैठना स्टार्ट कर देते हैं, जो चार्म देखते हैं उस सोसाइटी का। जस्ट ये नहीं देखते कि एक बंदा, फ़र्ज़ करें आप किसी कंपनी के सीईओ को देख रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट ओनर को देख रहे हैं, आप जस्ट ये देखोगे ये इस तरह की गाड़ी में आ रहा है, आप ड्रीम बना लोगे कि मैं भी यही करूँगा। ये नहीं उससे गवारा करोगे पूछना कि उसने इसके पीछे कितनी मेहनत की है और कितने साल लगाए हैं यहाँ पे यूके में आके। तो इसलिए भी, और सेकेंडली ये हमको उधर जाके ना उनका कल्चर सीखना चाहिए। जिस बंदे को कल्चर नहीं आता, ज़ुबान नहीं आती, तो डेफिनेटली वो कैसे तरक्की कर सकता है? वो तो किसी से बात करते भी हिचकिचाएगा। हमारा ये होता है, हम जहाँ पे देसी लोगों को देखते हैं ना, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना। वहाँ आप किस लिए गए हो, अपना गोल याद रखना है कि आप इम्प्रूवमेंट के लिए गए हो, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए गए हो। और इसके बाद आ जाते हैं जी कि वीज़ा जो है, वीज़ा डेफिनेटली यूके इसलिए सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि यूके का वीज़ा विन करना कदरे आसान है एज़ कम्पेयर टू यूरोप, स्पेशली यूएसए एंड कनाडा। वहाँ दूसरे जो ममालिक हैं यूएस और कनाडा जिनकी मैंने बात की, उसके लिए आपको बजट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। बजट के साथ साथ क्या है कि आपको फोकस्ड बहुत ज़्यादा होना पड़ता है। वहाँ पे बड़ा टाइम टेकिंग है काम।
गो के आपको ये लगता है कि वहाँ लोग आसानी से सेटल हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे डिग्री लेना उतना ही मुश्किल है। और अक्सर ऐसा होता है, आप सारा कुछ ठीक कर रहे होते हो, लेकिन क्या होता है एट द एंड आपको एम्बेसी रिजेक्ट कर देती है। तो वीज़ा रेशो जो है बहुत कम है उसकी, इसलिए भी यूके बेहतर है कि यूके पिछले साल देख लें, पाकिस्तान से तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 6 से 6.5 लाख लोग गए हैं। तो इसका मतलब है कि वो एम्बेसी लीनियंट है और वो चाहते हैं कि यहाँ से लोग आए। अगर वो चाहें कि आपको उधर जाके जस्ट घुमा के वापस भेजना है तो डेफ़िनेटली आपको वीज़ा नहीं इशू करेंगे। वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे सुलझे हुए पढ़ने लिखने वाले लोग आएँ, ताकि लेबर मार्केट में उनको जो लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है वो उसको कोप अप कर सकें। वो भी आपको सेटल करना चाहते हैं, लेकिन वो सेटल किसको करना चाहते हैं? जो कि प्रॉपर पाथवे से आता है, जो डेफिनेटली जिसने अच्छे से अपनी डिग्री की है, जिसको नॉलेज है चीज़ों का, जो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। फिर उसने ये नहीं किया कि अगर ऑड जॉब कर रहा है तो ऑड जॉब ही करे जा रहा है। उसने ट्राई ही नहीं की मार्केट में कि इतनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं एटलीस्ट एक CV बना के अच्छा सा एप्लीकेशन तो डालूँ, इंटरव्यू देने की कोशिश तो करूँ ना। तो डेफ़िनेटली जो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं वो एक दिन माशाल्लाह से क्लिक हो जाते हैं। और हमारे पास बस ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमारे इदारे के थ्रू लोग गए हुए हैं, अदर कम्युनिटीज़ से भी और पाकिस्तान से भी, तो बड़े सक्सेसफुल हैं। कुछ लोग बिज़नेस रन कर रहे हैं, कुछ लोग अदर कंट्रीज़ में मूव कर गए हैं, उधर बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तान आके बिज़नेस रन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात वही है, आपने जाने से पहले अपना एक गोल सेट करना है, और सेकंड आपने कोशिश क्या करनी है, कोई स्किल लर्न करने की कोशिश करनी है। तो वहाँ भी ये ऑनलाइन काम बड़े होते हैं, आप कर सकते हैं जो लीगल हैं आपके लिए, जिससे आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। थर्डली आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि यहाँ से एटलीस्ट मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको 50% फ़ी जो है ना पे करके जाएं, ताकि आपको उधर फिर जाके जो फर्स्ट मंथ में जब आपको वो यूनिवर्सिटी वाले बताते हैं या लेटर भेजते हैं कि जी आपकी अभी फ़ी ड्यू हो गई है, तो आप परेशान होते हो। फिर जाके टेंशन जो है ना वो फिर आपको डिट्रैक्ट करती है। फिर आप क्या है 2 नंबरी वाले रास्ते ढूंढना स्टार्ट कर देते हो। तो जो डेफिनेटली हम तो बहुत डिस्करेज करते हैं इस तरह की चीज़ों को कि ये नहीं करना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल इसका सोचना भी नहीं चाहिए। आपने पॉजिटिव माइंडसेट रख के जाना है और मेहनत करने के लिए जाना है। ठीक है, वो मेहनत क्या है, 8 घंटे भी हो सकती है, 10 घंटे भी हो सकती है, साथ में आपको अपनी स्टडी को भी कंप्रोमाइज़ नहीं होने देना। और जब आपने डिग्री ले लेनी है, असल इम्तिहान तब स्टार्ट होना है कि आप कितनी एफ़र्ट करते हैं कि जो एक वैल्यूएबल जॉब है जिससे आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें, अपनी फैमिली को पीछे इस्टेब्लिश कर सकें, आपने उस तरह की जॉब करनी है। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं जी, ऊबर चलाने लग जाते हैं, वहाँ पे जी बड़े पैसे बनते हैं। स्टार्ट में हमें ये लगता है कि बड़े पैसे चीज़ों में, इस तरह की और जॉब्स में बनते हैं, लेकिन हम इस पे लॉन्ग टर्म फोकस नहीं कर सकते और ना ही फोकस्ड हो सकते हैं। ये देखें, आपने इतना पढ़ा है, इस काम के लिए पढ़ा है। अब दूसरी नेशन से जो लोग जाते हैं वो देखें क्या करते हैं, वो सेटल होने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी फील्ड की जॉब देखते हैं, यहाँ डिफरेंट एजेंसीज से रब्ता करते हैं, कंसल्टेंसी फर्म से रब्ता करते हैं कि अगर वो हमें टीच एंड ट्रेन कर दें। क्यों? वो अपने गोल से हटना नहीं चाहते, वो लॉन्ग टर्म जो होती है ना सक्सेस, उसे अचीव करना चाहते हैं। हमें क्या है, हमें वक्ती तौर पे तो लगता है जी बड़े पैसे हैं, हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पाकिस्तान में इतने बन रहे हैं, फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि 3 से 5 साल में मैं यहाँ पे स्टैंड करूँगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है, आप उसका नेगेटिव साइड नहीं देख रहे होते, जस्ट उसकी ना एक चमक के पीछे लग के ना आप अपना फ्यूचर जो है ना वो स्पॉइल कर रहे होते हो। आप एक नस्ल तैयार नहीं कर रहे होते, वो आपका माइंड सेट नहीं होता कि मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई कर ली है, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले ली है, इतने पैसे लगा लिए हैं, तो अब मुझे सेटलमेंट की तरफ जाना चाहिए, कहीं अच्छी जगह सेटल होना चाहिए, ताकि जो मेरी आने वाली नस्ल होगी वो भी उनके लिए मैं रोल मॉडल बनूँ। ये नहीं होना चाहिए कि वो भी यही सोचें, वो भी आपकी तरह मेहनत ही करें, आगे मजदूरी ही करें, लेबर क्लास में ही रहें। बिल्कुल नहीं, आपने उनके लिए अगर रोल मॉडल बनना है तो आपको कुछ हट के सोचना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और जो बंदा मेहनत नहीं करता, डेफिनेटली मैं उसे यही कहूँगा कि अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते चीज़ों को, मेहनत नहीं कर सकते, तो यूके क्या आपके लिए कोई जो मुल्क है ना बाहर का, पढ़ने जाना या इवन वर्क परमिट पे जाना, इमिग्रेशन के लिए जाना, आपके लिए कुछ भी सूटेबल नहीं है। यूके इसीलिए आसान है कि वहाँ जाना एक्सेस ईजी कर दिया उन्होंने। वो चाहते हैं कि आपको सपोर्ट करें, क्योंकि उनको पता है कि हमारे माशरे में जो है ना हालात एक इकॉनमी के हमारी के ऐसे हैं,
तो इसलिए वो आपको वीज़ा देते हैं। लेकिन जब डेफिनेटली हम जाके उधर काम ख़राब करते हैं, हम 60 to 70% जो हमारे लोग हैं वो इस तरह से तंग करते हैं, तो फिर बाकी आने वालों के लिए मुश्किल होती है। इसके बावजूद भी देखें वो आप लोगों को वीज़ा दे रहे हैं। तो हमारे साथ ट्यून रहिएगा, इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें गाइड करेंगे ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा कर सकें, आप इजीली वहाँ जा सकें और जो स्ट्रगल है आपकी कम से कम हो, हमारी कोशिश होगी।